बहुत ये है होस्ट फिटिंग। इसको 7 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला ग्रुप है आपका, इधर से चलते हैं, ब्रांच विथ नोजल। ब्रांच विथ नोजल, नोजल कर दीजिए। ब्रांच विथ नोजल, ये वाला। ठीक है, ये क्या है, ब्रांच है, और इसका ये अलग खुलता है, इसको बोलेंगे ब्रांच। ये सब ब्रांच के नोजल खुलते हैं। ये ब्रांच और ये नोजल, इसको नोजल को बोलेंगे ब्रांच नोजल। दूसरी ग्रुप की बात करेंगे अडेप्टर। ठीक है, ये सब अडेप्टर है। ठीक है, ये अडेप्टर। तीसरी बात करेंगे सर कपलिंग की, कि कौन सी कपलिंग है, क्या है, मैं डिटेल में पढ़ाते जाऊंगा, आपको बताऊंगा। ये तीसरे ग्रुप में आएगा कपलिंग। आप लिख लीजिए ले देते हैं। चौथे ग्रुप में आएगा ये कलेक्टिंग वे। ये हमारे पास में 3 वे का है, 2 वे का भी होता है, 4 वे का भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास 3 वे कलेक्टिंग वे। कलेक्टिव है मीन जो सेक्शन होस्ट फिटिंग का नाम है, सेक्शन होस्ट फिटिंग लिख दीजिए, सेक्शन होस्ट फिटिंग। ये ग्रुप में आता है कलेक्टिव है, सेक्शन के साथ में जितनी भी एसेसरीज लगती है, तो ये जब नंबर ग्रुप रहेगा सेक्शन होस्ट फिटिंग। ये 5वें ग्रुप में लगेंगे सर। अच्छा, 5वें ग्रुप में आएगा ये जितने भी होज रैम्प है, ये क्या है, होज रैम्प, या ये ब्रीचिंग ले लीजिए। ये क्या आएगा, ब्रीचिंग। जितने ब्रीचिंग है इसमें 2 टाइप की ब्रीचिंग रहती है, एक रहती है कलेक्टिंग ब्रीचिंग, दूसरी थी डिवाइडिंग ब्रीचिंग। कलेक्ट कर रहे हैं पानी को, कलेक्ट वो जगह से पानी आ रहा है एक जगह इकट्ठा कर रहा है, और डिवाइडिंग है एक जगह से पानी आ रहा है और 2 जगह फेंक रहे हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग। एक होती कलेक्टिंग, दूसरी थी डिवाइडिंग ब्रीचिंग। ठीक है, 7वें ग्रुप में आएगा सर रैम्प्स। ये जो रैम्प्स है, ये होज रैम्प बोलते हैं। ये होज रैम्प क्या होता है, हाँ सर, सड़क पे लगाना होता है। हाँ, सड़क में लगाना होता है। ये कोई गाड़ी जा रही है, इसके अंदर में क्या होता है, होज डाल दिया जाता है, और एक नहीं होता सर, वो सारे रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर में गाड़ियाँ आती होती है, कहीं आग लग गई, हो सकता है पानी रोड पार करके लेके जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पर, तो ये रोड में रख देते हैं, इसके अंदर पाइप डालते हैं, इसको बोलते हैं सर होज रैम्प। ये आपके सामने शुरू रहेगा होज रैम्प। और 7वें ग्रुप में आएगा सर मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या होता है, जैसे मिस्टीरियस में ये फुटबॉल है, जिसको बोलते हैं स्टेनर, फुटबॉल बोलते हैं। ये रिंचेस है। ठीक है,
ग्लैंड क्या है, ग्लैंड क्या है, ये कौन से ग्रुप में आएगा सर? मिसलिनियस में आएगा। ठीक है, तो बात करते सर एक एक ग्रुप में भी। सात नंबर 7 नंबर है। 7 नंबर मिसलिनियस अलग अलग प्रकार के, तो ये सब अलग अलग प्रकार के ब्रिज है, गैप है, टेनर है, ये मिसलिनियस में आता है। ठीक है, ये ग्रुप में नहीं आता है। ये क्या है सर? अभी लिखना बंद कर दीजिए, लगे तो लिखना दीजिए। इसका नाम है स्टैंडर्ड ब्रांड। स्टैंडर्ड ब्रांड कैसी होती है? 1 मीटर की होती है, पीतल की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, अलग अलग धातु की होती है। ये स्टैंडर्ड ब्रांड होती है। ठीक है, इसमें कौन सी कंपनी नहीं है? इसमें मेल कंपनी, ईमेल है। ये कहाँ लगती है? होस्ट के किनारे में लगती है। कहाँ लगती है? होस्ट के किनारे पे। और इसमें अलग अलग डायल के अलग अलग नोजल के ये नोजल लगते हैं। अगर पानी आ रहा 63 mm का जो होल होता है या 70 mm का होल होता है, लास्ट में उसकी लास्ट में क्या रहेगा सर? ये इसी कंपनी में रहेगी, जिसको बोलते हैं फीमेल कंपनी। ठीक है, इसमें लग जाती है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के नोजल्स लेते हैं। इसमें अभी छोटा टाइप है और मेरे को पानी दूर फेंकना है, लंबा फेंकना है, तो मैं नोजल लगाऊंगा छोटा टाइप। ठीक है, प्रेशर एनर्जी से वेलोसिटी एनर्जी में क्या होता है? पानी कन्वर्ट होता है। जितना प्रेशर उधर से आए और इधर प्रेशर क्या उधर छोटा लगा है, क्या प्रेशर मिलेगा ना, वेलोसिटी वेट मिलेगा ना, पानी क्या तो मेरा पानी दूर जाएगा। अगर मैं ये इसके किनारे ये नोजल लगा दूंगा तो जेट कम मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के नोजल देते हैं। ये 5 mm से 6 mm से 40 mm तक नोजल लग जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हमारे स्टोर में मिल लेना, अलग अलग टाइप के नोजल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है सर? स्टैंडर्ड ब्रांड। और इसका और एक नाम है नॉन कंट्रोल स्टैंडर्ड ब्रांड। क्या बोलेंगे? इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल किसके पास रहेगा? जो ऑपरेटर है, जो कम ऑपरेटर है, एडेड ऑपरेटर, उसके पास इसका कंट्रोल होता है। उसने पानी शुरू कर दिया तो यह कंटिन्यू शुरू रहता है, ऊपर नहीं होता है। वो जब तक बंद नहीं करेगा पानी शुरू रहेगा। क्या तक समझ में आया सर? क्या तक किसी को डाउट है? नो सर। भवानी के वीरों स्टैंडर्ड ब्रांड मुझे नॉन कंट्रोल स्टैंडर्ड ब्रांड अलग-अलग टाइप के नोजल होते हैं इसमें। ठीक है, ये लॉन्ग ब्रांच है। ठीक है, ये और छोटी ब्रांच है ना। ठीक है, ये लंबी थोड़ी सी, वो छोटी है। ठीक है, और 10 इंच की होगी, ये 1.5 फीट की होगी। ठीक है, ये है डिफ्यूजन ब्रांच, ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रांच। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन ब्रांच या यूनिवर्सल ब्रांच। और ये कंट्रोल, जिसका कंट्रोल आपके पास है। ठीक है, ये तो आपको ये स्प्रे भी दी, दूसरा जेट देगी, सॉलिड जेट देगी। जैसे ये क्या देगा आपको? सॉलिड जेट देगा। वो से ये सॉलिड जेट देगी, एक देगा हलो जेट। आप समझते हैं?
जेट इसका नहीं है, इसका जेट कैसा आएगा कोकुला, ठीक है। तो इसका नाम है डिफ्यूजन ब्रांच। यहाँ पर इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक कॉलर होता है, इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। मेरे को अगर स्प्रे होना है इसका 30 से 40, 30 डिग्री से 40 डिग्री से 180 डिग्री तक, यानी पूरा ऐसा स्प्रे मिलेगा सर इसका। 180 डिग्री के पूरा ऐसा होगा नहीं, अगर मेरे को इसको ऑपरेट कर रहा है तो ये 30 से 40 डिग्री से 180 डिग्री तक इसका क्या मिलेगा, स्प्रे मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। समझ गए सर? जब आप ये प्रैक्टिकल करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं आप ब्रांड से चलाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। तो इसका नाम याद रखिए डिफ्यूजन ब्रांड। आप कभी तो इसके फोटो पर निकाल लेना है अपना समझने के लिए, क्या भूल नहीं पाओगे। वैसे आपको मैनुअल तो दिए ही सर, और खास कर से उसका एक एक झलक मान लीजिए, ठीक है। और मैनुअल में ये सब चीज़ है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डिफ्यूजन ब्रांड। एक तो ये स्प्रे देगा, दूसरा क्या करेगा सर, जेट देगा। जेट देगा तो दूसरा जेट देगा है और जेट देगा कोकुला जेट देगा, ठीक है। इसको आप शुरू भी कर सकते हैं, इस तरह से घुमाएंगे इसको, या ज़्यादा घुमाएंगे तो ये स्प्रे जो है आपका बढ़ते बढ़ते है, ठीक है सर। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ये भी एक डिफ्यूजन ब्रांच है। अपने देश में यूरोपीय लोग ने राज किया है इस जमाने के अंदर। आजकल तो ये आके ये अभी भी काम करती है, ठीक है, अभी भी काम करती है। तो ये भी एक डिफ्यूजन ब्रांच है। उस जमाने में ये यूज करते थे, आजकल मॉडर्न मिक्सिंग का जमाना तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा है, इसका नाम है हैंड कंट्रोल लंदन टाइप ब्रांड। क्या बोलेंगे साहब, हैंड कंट्रोल लंदन टाइप ब्रांड, ठीक है। हाथ से। हैंड कंट्रोल का मतलब क्या है, ये आप अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है हैंड कंट्रोल। और लंदन टाइप इसलिए है क्योंकि अपने देश पहले इंग्लिश का रास्ता जब मैंने वहां से इसलिए लंदन टाइप, ठीक है सर। इसका नाम है हैंड कंट्रोल लंदन टाइप। ये ब्रांड 4 फंक्शन में काम करती है। कितने फंक्शन में, 4 फंक्शन। तो देखिए ये फंक्शन, एक तो साथ है आपको जेट होना तो जेट दी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में सबसे पूछा गया जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कितने फंक्शन में काम करती है, ठीक है। थोड़ा याद रखिए, आपको जेट होना तो जेट दी, अगर स्प्रे होना तो स्प्रे भी देगी। अगर दोनों एक ही नहीं होना, आपको स्प्रे भी होना, स्प्रे भी होना, जेट भी होगा तो जेट और स्प्रे ये देगी। और तीसरा आप उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बोलेंगे कॉलर, क्या बोलेंगे, इसका अलग अलग नाम है सर, आप कैसे भी देख लेते हैं, तो क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है। इसमें भी आप ये जो नोजल है ये भी आप अलग अलग डायगा लगा सकते हैं, 3-4 डायगा नोजल लगा सकते हैं, ठीक है। तो रोटेटिंग कॉलर होता है, इसमें नाम है, ये पीछे वाला इसे बोला जाता है, आप किसी को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लास का बदलने के लिए तो सब इसका नाम क्या करके खाली आपका वही काम है। इसका बोलेंगे साहब 4 फंक्शन में काम करती है। पहला जेट देगी, दूसरा जेट और स्प्रे दोनों देगी। अगर आपको जेट बंद करना है, स्प्रे करना है, तो यहाँ पर क्या है, जो कलर है इसको बंद कर देंगे, फिर अगर पीछे करेंगे तो ये खुला रहेगा। और इसको एडजस्ट करना है, ये जो कलर है इसका यहाँ से इसको एडजस्ट करते हैं। स्प्रे होगा तो स्प्रे मिलेगा, जेट होगा तो जेट मिलेगा, ठीक है सर।
इसका नाम है सर हॉक नोजल। हॉक क्यों बोलेंगे सर? ये पानी का धुआं बनाती है, धुआं समझते हैं, स्मोक बनाती है, स्मोक छोटा सा महीन जो पानी आता है फुब्बारे टाइप में झाग बनाती है, झाग सा बनाती है, इसलिए इसको बोलेंगे हॉक नोजल। इसको ऑयल फायर के ऊपर में आप यूज कर सकते हैं। लिक्विड फायर की छोटी सी आग लगे मालूम है ऑयल की, तो वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। आप बोलेंगे पानी की आग है, तेल के लाइट किसी चीज की आपके नेक्स्ट क्लास चलेगा सर, जल्दी सर किसी क्लास में यूज कर वाटर एस्टिमेशन का होते हैं उन्होंने मिलेगा, ठीक है। तो तेल की आग दूसरी की फॉर्म से, लेकिन आप बोलेंगे पानी से हो सकता है ना, तो ये क्या बना सकता है, ठीक है। इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है सर। इसका नाम इसमें भी जेट भी मिलेगा, स्प्रे भी मिलेगा। यहाँ से आपको जेट मिलेगा सर, इसका सेमी सर्कुलर हैंडल है जो ऑपरेट होता है। एक्चुअली हमने तेल वगैरह आपसे मेंटेनेंस करवाएंगे सर, ठीक है, मेंटेनेंस से क्लास है। तो ये पीछे की तरफ करेंगे तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो आपका और यहाँ से भी इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं सर, ठीक है। ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह से ये होता है ना, ये ऐसे करने से क्या होगा, यदि इसको हैंडल को आप आगे की तरफ कर दोगे तो ये बंद हो जाएगा, आपकी तरफ रहेगा तो पानी इसमें चालू रहेगा, क्योंकि पानी वॉल में आ रहा है तो यहाँ से जेट मिलेगा वो चालू रहेगा। वो आप इस तरह से कर दोगे तो बंद हो जाएगा। सर ने जैसे बताया था वो अमन कंट्रोल है, हैंड कंट्रोल, ये पूरा कंट्रोल है आपके हाथ में, ये आप शुरू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जो कंट्रोल है। लेकिन आपने कौन जाना है, पानी शुरू है और इसको एक बार ऊपर कर दो, क्या होगा, हो जाएगा, क्या होगा, वो भूत उसी को बोलते भूत हैमरेज, हैमरेज फट जाता है, ठीक है। जब भी यूज करना है इसको, अगर आपको बंद करना है तो क्या जो कंट्रोलर रहता है तो वो ऑपरेटर उसकी नजर आपके तरफ बंद कर दे, तो इसको धीरे धीरे बंद करना पड़ा है, एक साथ नहीं। क्या है चालू है, या फट से बंद किया तो क्या होगा, आपका होश बढ़ जाएगा, आपका ऑपरेशन फेल हो सकता है, ठीक है सर। तो ये जितनी भी ब्रांड बता रहा है ये सब आपके कंट्रोल में आती है, कंट्रोल है आपका कंट्रोल है, इसके अंदर कंट्रोल है। ये नाम है कंट्रोल ब्रांच, क्या कौन सी ब्रांच है, कंट्रोल ब्रांच, ठीक है। सर इसमें दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं क्या? हाँ जेट और ये फ्लो दोनों एक साथ होता है क्या? हाँ, एक साथ है, क्या होता है, जहाँ पर हीट होती है, जहाँ पर हीट होती मान लीजिए, जहाँ पर आग पार्टी होती है, बहुत सारी हीट होती है, आपको मान लीजिए आग चल रही है या हीट लग रही है, तो आप उसको स्प्रे कर दीजिए, उतना की हीट नहीं आएगी, उतना हीट है, आपको जेट भी होना और स्प्रे भी होना, ठीक है। और स्प्रे करते क्या होगा, वहाँ का जो स्प्रे तो पास में पड़ेगा, वहाँ का वातावरण क्या करेगा, ठीक है। जेट का जेट भी चलेगा, स्प्रे का स्प्रे, ठीक है ना। ये जो क्या है सर, इसको बोलते हैं टर्बो जेट, और ये मल्टीपर्पज ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच नीचे है, ये किसी को कुछ काम नहीं ब्रांच है, ठीक है। ये वैसे अपने देश की नहीं है, अभी तो बनना शुरू हुई होगी, ये जर्मनी से लाए थे, ये साल जर्मनी से लाया था सर, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज ब्रांच है, इसका नाम है टर्बो जेट। इसके साथ में आप तेल की आग में जो ऑयल फायर है वो भी यूज कर सकते हैं। इसका एक इंडिकेटर रहता है, इसकी आग से खोला जाता है, यानी इसके साथ आप गोली चला सकते हैं, ठीक है। एडाप्टर है,
आपकी ये 100 क्लास चलेगी सर, ठीक है। 100 लीटर में कितना परसेंट कम होना है, तो 14 क्लास में अभी टाइम टेबल देना है, तो बड़े अच्छे से पढ़ा दो क्लास। तो ये इसको बोलेंगे सर, ये कहा डालेंगे ठीक है। और यहाँ से आएगा आपका ये भी वही फंक्शन में काम करती है, 40% स्प्रे का गियर देना और 480 डिग्री तक ये कॉल करता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, टर्बो जेट, और इसको बोलेंगे इनलाइन इंजेक्टर, ठीक है। और इसका भी यहाँ पर एक फंक्शन दिया सर, तो बहुत अच्छे से आप एलपीएम क्या लीटर पर मिनट, एक मिनट में 115 लीटर भी आप पानी देख सकते हैं। दूसरा फंक्शन दिया है, इसका क्या होता है देख रहे हो सर, ये क्या होता है, एडजस्टमेंट है इसका, ये मालूम होना जाना है आपको कितना पानी होना चाहिए, कितना स्प्रे होना चाहिए, कितना जेट होना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट करना है, तो उतना ये पानी में देना कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ से घुमा के आपको स्प्रे मिलेगा, इसको भी जेट मिलेगा, लेकिन दूसरा जेट मिलेगा साहब, दोनों जेट मिलेगा, सॉलिड जेट मिलेगा। एक ये आपकी कंट्रोल ब्रांच है, दूसरी ब्रांच है कंट्रोल ब्रांच है, ठीक है। ये क्या है सर, रिवॉल्विंग जेट, क्या बोलेंगे इसको, रिवॉल्विंग जेट। ये जेट के ऊपर लगा है इसलिए रिवॉल्विंग जेट। ये जो दिया है, ये जो छोटे छोटे नोजल दिया है, 5 मिनट के नोजल दिया है, इसमें छोटे नोजल दिया है, जहाँ पर बेसमेंट की आग लगती है, अंदर में आग लगती है, मान लीजिए क्षेत्र को आप जा नहीं सकते, वो नीचे इसको डाल दीजिए, तो क्या रोटेट होता रहेगा, घूमते रहता है, इसके बाद क्या रोटेट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या घूमते रहता है, बेसमेंट की आग लगी है, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल हम आपके हाथ में दिखाएंगे, आपको क्लाउड में जब करेंगे तो आपको अच्छा आनंद आएगा सर, इसको चादर को वैसा पकड़ेंगे सब गिले होंगे, ठीक है, तो बड़ा मजा आता है। तो इसमें ये जो है सर, एक छेद रहते हैं 9 छेद, 2 वे रिवॉल्विंग जेट भी होती है, चूल भी होती है, ठीक है सर, आपका डंडा रहता है, उसके बोलते हैं ये फिट किया जाता है, चूल भी होती है, लेकिन हमारे पास बनने वाली है, ठीक है। 9 छेद है, 60 है, 60 जो है पुरुषों में 60 डिग्री और 5-5 डिग्री में बोलो, ठीक है। इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये क्या आप लोग के बारे में तो मॉनिटर है, मॉनिटर में इसको फिक्स किया जाता है, पीछे से बूस्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप इसका यूज कैसे करते हैं। इसको बोलेंगे सर सेटअप नोजल, क्या बोलेंगे इसको, सेटअप नोजल। इसका होल होता है, इसका होल होता है सर, इसका कितना है, कम है, इसका डायल क्या है, यहाँ पर दोस्त अपनी बचेगी फीमेल कंपनी, यहाँ पर दोस्त फीमेल कंपनी, लेकिन जो मेल वो जो 63 का डायल है घुस रहता है, उसमें ये कनेक्ट हो जाएगी, उसकी जो मेल कंपनी होगी, अरे बड़े होने के साथ में छोटा हो जाए कनेक्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, सेटअप नोजल। अब अभी आपने शुरू कर दिया है, देखिए ये आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कंटिन्यू करना है, तो ये जो रोटेटिंग वाला है इसको मत लीजिए, तो ये कंटिन्यू शुरू रहेगी, ठीक है। इसका नाम इसके 2 नाम है सर, एक है ऑटोमैक्स 500, ऑटोमैक्स 500, ऑटोमैक्स 500, ऑटोमैक्स 500। और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम थोड़ी देर बाद बताऊंगा सर, तो याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नाम
इसका यूज़ नहीं बताया सर। इसका सेम यूज सर, नॉन कंट्रोल ब्रांच चाहिए, ये भी आप ब्रांच शुरू कर सकते हैं। इसमें जेट मिलेगा, आपको होलो मिलेगा, सॉलिड जेट भी मिलता है, और आप स्प्रे भी स्प्रे होना तो स्प्रे मिलेगा सर, और जेट होना तो जेट मिलेगा। ठीक है, ये भी आप इसका यूज 180 डिग्री एंगल पर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच है, उस ब्रांच में जो अंतर है, ये दोनों ब्रांच, ये ब्रांच इससे पहले की है। इसमें जो लीटर मैंने आपको बताया पानी की बचत, इन दोनों में पानी की बचत होती है। इसमें 180 लीटर से 560 लीटर तक पानी निकल सकता है। कम से कम आप 180 लीटर पर मिनट निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, फायर फाइटिंग के दौरान आपके पास एक ही टेंडर है, आपके पास पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक क्या करती है, आदमी काम करने के अंदर दिखना चाहिए, यदि काम नहीं आप करोगे तो क्या होगा, सबको मारेंगे ना। तो यदि आपके पास एक बाकी और ब्रांच है तो उसमें तो पानी कंटिन्यू नहीं निकलेगा, तो ये पानी क्या करता है, बचत करता है। जैसे इसमें 115 लीटर से 750 लीटर तक इसमें पानी बाहर निकल पर मिनट। पर मिनट। इन दोनों का फंक्शन यही है, एक ओल्ड है, एक न्यू है। ठीक है सर, इसको बोलेंगे जंबो कटर। जंबो या बड़ा कटर, छोटा नहीं है भाई, ये जंबो कटर। क्या पता है, इसके साथ बहुत सेलेक्ट कर देंगे सर। ठीक है, जब फायर फाइटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी हीट आ रही है, हीट तो नॉर्मल होती है, तो बिल्डिंग जल रही है, हीट होगी, दूर से तो पानी ऑपरेट करना है आपको, और पानी की इधर बिल्डिंग जल रही है, हो सकता है इधर की जगह इसके आ जाए, यहाँ से लेके इधर गए, तो ये कटर लगा के फ्रंट डिस्प्ले। ठीक है, ये कटर इस तरीके से लगा देते हैं। ये क्या है सर, एक पानी का पर्दा बना हुआ है, पर्दा समझते हो? हाँ। एक पानी का ऐसा पर्दा बना हुआ है। ठीक है, एक तो अपनी फायर फाइटिंग होगी, दूसरा तीसरा फायदा क्या है, ये जो इफेक्ट है, इधर वाली बिल्डिंग जलने वाली थी, ये भी नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो पानी का पर्दा बना है सर। ठीक है, ये ऐसे आजकल से आएगी ऐसी स्पेशल, तो इसका अलग अलग तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, जंबो कटर। दूसरा बस इसी की जैसा है, मोइरा कटर बोलते हैं। मोइरा होता है ना, मोर का पिसरा कैसा रहता है सर, इस तरीके से, वैसे ये पानी का पर्दा, दोनों का काम सेम है। ठीक है, इसका बोलेंगे सर क्या बोलेंगे, मोइरा। ये भी एक पानी का पर्दा ही बनाते हैं, पानी का कटर भी बनाते हैं, दोनों का फंक्शन सेम है। ठीक है सर, ये वाला क्या है सर, इसको बोलेंगे कंडक्टर। टू वे ब्रांच, ट्विन ब्रांच, डबल। ट्विन का मतलब क्या है, डबल। मेरे को पानी का प्रेशर जा रहा है, ठीक है, पानी चल रहा है पंप से, ठीक है, और पानी का प्रेशर चल रहा है। मान लीजिए है कच्चा मकान, कच्चा घर है, आग लग गई और उसको तोड़ना है, प्रेशर से दीवार को तोड़ना है, तो मैं दोनों होस जोर से लगा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने लोग का काम करते थे, 3 लोग, इसके ऑपरेटर कितने रहते, 3। मुझे देखा सर आपके पीछे एक जो बंदा है, बताइए ड्रिल के समझ में, जब आपकी ड्रिल होगी उसको पकड़ना कैसा है। ठीक है, एक बंदा यहाँ पर पकड़े रहता है, लेकिन ये 2 बंदे से ब्रांच नहीं समझती सर, दो जगह से पानी आ रहा है। ठीक है, 7-8 kg का जब प्रेशर चलेगा तो कहाँ समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं समझेंगे, तो ये पकड़ने का तरीका वगैरह सब पता नहीं। ठीक है, इसका मतलब है ट्विन ब्रांच। दूसरा नाम है साइमन ब्रांच, साइमन साइमन साइमन। दो एक से पानी है और एक से फेंक रहे, उसका नाम क्या है, ट्विन ब्रांच, साइमन ब्रांच।
तो ये करीब साढ़े तीन छः, ये क्या है? पिंचरिंग नोजल। क्या बोलेंगे इसको? पिंचरिंग नोजल। छोटे छोटे छेदे आ गए हैं और ये कपास की घास फूस की आग जो होती है सर, हाँ। गुजरने में काम में आता है। ऐसे पकड़िए, दो लोग ऑपरेट कीजिए, तो पकड़ने के लिए कीजिए हैंडल पकड़िए, उसमें बंदा इधर से पकड़ेगा और होश के साथ लगा दीजिए, ठीक है। और जहाँ अनाज की आग होती है उसको क्या करते हैं? अंदर घुसा देते हैं उसके अंदर और पानी शुरू रहता है। इसका नाम क्या है? पिंचरिंग नोजल। पिंचरिंग कपास जो घास की आग होती है उसमें अरे वेस्ट में क्या होती है, जहाँ पर होल मिलता है तो घुसा दीजिए, ठीक है। इसीलिए हो पिंचरिंग, पिंच करने वाला। बात क्या है, जो अनाज की आग रहती है, भूसे की आग रहती है, कोयले की आग रहती है, तो आप ऊपर उसका पानी डाल के बुझा सकते हैं, लेकिन नीचे की नहीं बुझती। नहीं बुझती तो उसके लिए क्या है, तो वहाँ की ब्रांच को आप अंदर नहीं डाल सकते। जब नहीं बुझेगी तो उसके लिए इसीलिए उसको पिंचिंग टाइप का बनाया है, अंदर डाल सकते। पानी जो है कपास के आग किसी ज़्यादा मजा आ रहा है क्या? कपास की आग देखिए आप मोस्ट करने के लिए एक जन बना लेकिन करेंगे, समझ लो आप। ये इसका नाम क्या है? लो प्रेशर एप्लीकेटर। इसको क्या बोलेंगे साहब? लो प्रेशर प्रेशर एप्लीकेटर। इसमें भी देखिए 5-5 mm के छेद रहते हैं नोजल में, ठीक है। आप चाहे तो वो भी नोजल यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? लो प्रेशर एप्लीकेटर। छोटे छेद होते हैं जो तेल की आग होती है, तेल की आग से ऑयल फायर, उसमें भी आप छोटी मोटी तेल की आग अगर लग गई तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? लो प्रेशर एप्लीकेटर। छेद की साइड छेद की रहती है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। सब कुछ रिकॉर्डिंग ही करेगा क्या, लिखेगा नहीं? इसके बारे में अलग से फोन की क्लास लेंगे सर, वो बता दें आप लाया है बता देता तो इसलिए आपका वर्क नहीं हुआ, ठीक है। जब होम की क्लास लेंगे सर तो इसके बारे में साथ डिटेल पढ़ाएंगे। ये है होम ब्रांच। क्या सर? होम ब्रांच, होम ब्रांच, होम इसका नाम होम नहीं, होम। होम बेकिंग ब्रांच नंबर 5। अच्छा, इसके साथ में एक ट्यूब होती है, इसके साथ एक पिकअप ट्यूब है, इसलिए यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। ये बहुत पुराना है, हो गया ये एक्चुअली, इसको वाइजर हो गया, सब खराब हो गया, ठीक है। इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। ये जाएगा आपके कंटेनर, ये पिकअप ट्यूब के अंदर में ये भी रहता है, स्टेनर वगैरह रहता है। इसको नीचे वाले पार्ट क्या बोलेंगे? स्टेनर। स्टेनर क्या बोलेंगे? फुटबॉल जैसा होता है ना, स्टेनर, ठीक है। स्टेनर है, होम के अंदर जाते हैं और इसका देखिए सब दाया होम का देखिए, बाकी ब्रांड का देखिए दाया छोटा होता है, लेकिन इसमें क्यों बड़ा होता है? इसके साथ होम आ रहा है, यहाँ पर होता क्या है, होम सब करते हैं यूट्यूब से, यहाँ से क्या आता है पानी, यहाँ पर ये तो सब करेगा। यहाँ पर एक मिक्सिंग चैम्बर है, क्या है? मिक्सिंग चैम्बर। पानी, होम और एयर यहाँ पर मिक्स होता है। जैसे मिक्स हो गया इधर से क्या करेगा साहब? होम झाग देंगे, ठीक है। कौन से आग के यूज करते हैं? तेल की जो आग है, ऑयल फायर है, उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल दिखाई देगा और इसका अलग से क्लास है 14 साल का है, तो बहुत अच्छे से बनाएंगे, 2 पीरियड का क्लास है, ठीक है साहब।
3 लगेंगे। तो हमारे पास लगेगी एलुमिनियम की है, थोड़ी हल्की, तो कुछ निकल के है, तो कुछ भरी भरी ब्रांच है, तो पूरा ठीक है। तो सब पर 2x क्या मतलब होम मेकिंग ब्रांच नंबर 2। इसका मतलब क्या है? होम मेकिंग ब्रांच नंबर 2, 2 नंबर की ब्रांच है। इसमें भी सिस्टम क्या है? यहाँ से आपका हो जाए पानी, इधर पिकअप टू को नहीं था, ठीक है, इधर पिकअप कनेक्ट किया आपने, यहाँ पर होम है, होम का मतलब क्या है? ये कुछ सब करने के लिए ये तो कीजिएगा, तीनों का मिक्सर होता है, मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक मिक्सिंग चम्मच होता है और यहाँ से क्या देखेगा फिर होम बैठता है। इसको हाथ में नहीं पकड़ते सर, इसको क्या है जमीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है, जमीन के ऊपर लेकर देते हैं और जहाँ हमारे जो कंटेनर है आग लगती है, जो तेल है चारों तरफ फैल गया वहाँ पर इसको लगा दिया जाए। इसका भी टेबल दिखाइए हम यहाँ पर ये अलग अलग कहते हैं नाम, इसमें 2 है सर, इसका 5x है, इसका 10x है, ठीक है। तो ये जो एक ब्रांच है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, लगा देते इसके साथ में देखिए ये है सर ने जैसे आपको बताया है, ये वाली 2x, ये ओल्ड वर्जन है, ये इसको उठा भी नहीं सकते, वेट ज़्यादा है इसलिए उसको नीचे से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद ये 5x, ये है 10x है और 5x न्यू वर्जन है। तो इसके साथ एक जनरेटर है, जैसे इसमें पिकअप ट्यूब था, इसमें पिकअप ट्यूब नहीं है, तो इसके साथ एक फॉर्म जनरेटर लगाते हैं आगे, ठीक है। इस फॉर्म जनरेटर के साथ इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्म जनरेटर ये छोटा दिख रहा है, यहाँ पर बोस लगेगा, यहाँ पर पिकअप ट्यूब, यहाँ से फिर पानी और लिक्विड यहाँ तक है, यहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ पर पिकअप फिक्स होगा और बाहर में क्या निकलेगा हो, ठीक है। ये पुराना है और ये नया है, तो इसका भी पुराना हमारे पास पड़ा होगा सर, ये लाया नहीं हमने, ठीक है, गलती से चीज़ ठीक है। तो समझ के सर ब्रांच पोजीशन है आगे में नेक्स्ट ये कोई नंबर 2 नहीं इसका, ये फॉर्म जनरेटर है, ये क्या कर रहा है फॉर्म जनरेटर, ठीक है। इसको भी नीचे जमीन में रख देते हैं और ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तो भूल जाते हैं। इसका लास्ट में 2-3 बार आपका सेट बना सर आपका, आपको बुलाऊंगा यहाँ पर, आप एक नाम पूछेंगे, बाकी हॉस्पिटल ऐसे दीजिए, लेकिन आपने बताना जिसका क्वेश्चन था इधर हमारे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधी बनाएंगे, ये पूरा याद हो जाएगा। और बात करते हैं सर कपलिंग की, ये कपलिंग कहाँ लगती है सर? कपलिंग 2 प्रकार की, ठीक है। कपलिंग टाइप ऑफ 2, कपलिंग 2 प्रकार की, ये कहती हिल थ्रेडेड और ये कहती यू थ्रेडेड। उसको राउंड थ्रेडिंग बोल सकते हैं आप। ये मान लीजिए यू थ्रेडेड है, थ्रेडेड, और ये डी थ्रेडेड, और यू और वी का फर्क है, ठीक है। जो कपलिंग 2 इंच से कम आएगी, समझ गए, 2 इंच से कम आएगी, वो आएगी आपकी वी थ्रेडेड में, वी थ्रेडेड। जैसे ये कपलिंग है, ये कपलिंग है सर, ये भी तो कपलिंग है, ये इससे कनेक्ट होगा, ये भी कपलिंग है, ठीक है। तो 2 इंच से कम आएगी, तो किस आएगी वी थ्रेडेड में, और जो 2 इंच 3 इंच 4 इंच 7 इंच तक वो आएगी यू शेप में। तो इसको वी शेप क्यों बोलेंगे सर? इसकी डिजाइन देखिए आप, इधर से मोटा पार्ट है और इधर से क्या होगा छोटा पतला होगा, इसलिए इसको
V टाइप। V थ्रेडेड, ठीक है। इसका बोलेंगे सर V थ्रेडेड। और इसकी डिजाइन देखिए सर, जैसे इसकी डिजाइन देखना है, ये कंपनी में यस ये क्या है, कंपनी में ये। तो इसकी डिजाइन देखिए, यूं होता है इंग्लिश में, इस तरह से डिजाइन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 2 इंच से ज्यादा, 2 इंच से ज्यादा जो कंपनी है उसको बोलेंगे V टाइप। ठीक है सर। कपलिंग ये बोलती है इंटरटेनियस कपलिंग। इंटरटेनियस है जल्दी खुलने वाली, तत्कालीन जिसको बोलते हैं। और अपने ऑल इंडिया में, अपने भारत में ये कपलिंग का ज़्यादा यूज करते हैं हाथ कटिंग में। इसको बोलते हैं मेल कपलिंग है, उनसे मेल है, लेकिन इसका नाम क्या है, इंटरटेनियस मेल कपलिंग। ठीक है, ठीक है ना, इंटरटेनियस मेल कपलिंग। इंटेनियस मेल कपलिंग। इसको बोलेंगे इंटरटेनियस फीमेल कपलिंग, ठीक है। इंटरटेनियस का मतलब है जल्दी खुलने वाली, वो उसके किनारे में लगेंगे, ठीक है। जो होश है, पानी वाला होश, उसके किनारे में लगेंगे और मेरे को इसको कनेक्ट करना है। तो जल्दी इंटरटेनियस है, जल्दी लगती और जल्दी है इसलिए बोला गया इसको इंटरटेनियस। समझ गए, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इंटरटेनियस क्या है वो याद करना है तो देखो मत रखो। लेकिन ये जो 2 लोग है इसको क्या बोलेंगे, फीमेल कपलिंग, और इसको बोलेंगे मेल कपलिंग। इसका याद रखा चलता है, ठीक है। और ये आपको एग्जाम के हिसाब से पूछा जाएगा, फीमेल कपलिंग कौन सी है, मेल कपलिंग कौन सी है। जब कनेक्ट करना है तो ये ऑटोलॉक कनेक्ट हो जाती है। जब आपको खोलना है तो जब तक ये इसको बोलेंगे लॉस, क्या बोलेंगे साहब, लॉस। इसका क्या है, कान है, जैसे आपका कान है ना, इसके कान, ठीक है। तो जब तक अभी तो डायरेक्ट खींचोगे नहीं तो ये क्या खुलेगी नहीं, ठीक है। ये जो पार्ट है इसका, इसको बोलेंगे टेल। टेल है ना पूंछ वाला पीछे का हिस्सा जो है उसको बोलेंगे टेल, ठीक है। और ये टेल क्या होता है, ये छोटे बात में बता, क्लास लंबी चाहिए, इसको बोलते हैं लिप्स। इसके ये लिप्स क्या होते हैं, इसके लफ्ज में फंस जाते, ठीक है। तो ये खुलेगा नहीं, और पानी भी आपका जो फूल से चलेगा वो लीकेज नहीं होता, ठीक है। उसको क्या करते हैं, अच्छे तार से बैंडिंग का क्लास है आपका, उसको बैंडिंग कैसे किया जाता है वो बताया गया, ठीक है। तो बैंडिंग की जाती है, उसको लगाना है, लगा दिया और एक्शन करना है और लगा दिया, तो ये किनारे में लगता है मेल कपलिंग, दूसरे किनारे में फीमेल कपलिंग, ठीक है ना। ये कोई सी कंपनी के साथ, इसके साथ जो होश रहता है वो कटा है, इसलिए ये सेक्शन होज कपलिंग है। कौन सी कपलिंग, सेक्शन होज कपलिंग, ठीक है। सेक्शन होज 4 इंच में मान लीजिए, 4 इंच, 5 इंच, 7 इंच बड़े बड़े भी होती है, छोटे भी होता है। सेक्शन होज छोटा भी होता है, कहाँ पर होता है, जहाँ पर बात पहले सुन लीजिए, मैं आपको 4 मिनट पूछूंगा तो क्या थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एक ही बात 10 बार बजाना, अभी इतना पावर रहा नहीं सकता, समझ रहे हो आप, इतना पावर रहा है, इतना बड़बड़ करना है, ठीक है। तो अभी तो खैर आपका ये कोर्स चल रहा है, 3 महीने का छोटे कोर्स होते हैं, बड़बड़ करने का काम है, कितना बड़बड़ करेगा ये बंदा, ठीक है। तो थोड़ा मैं 4 दूंगा ना आपको, इस जगह 4 दूंगा, आप अपने पॉइंट लिख के रखिएगा, ठीक है। आपस में बात कर कीजिए और अपने पॉइंट लिख के, मैं एक चीज़ बताऊँगा, और मेरे को मिलेगा तो मैं अपने सीधे आपसे पूछूंगा। लेकिन आप जब यहाँ से लास्ट में जाएगा तो अच्छा हाई पार्टी बन गया, ठीक है। तो आपस में बात करते हैं,
तो कौन सी कंपनी है? सेक्शन कपलिंग लिंक कौन सी? मेल सेक्शन कपलिंग है। कौन सी है? मेल सेक्शन कपलिंग। मेल सेक्शन कपलिंग में दो लक्स होते हैं, ये देख रहे हो आप, दो लक्स होते हैं। ये कपलिंग दिखेगा आपके पास जो मेल कपलिंग, लेकिन मेल सेक्शन कपलिंग में दो लक्स होते हैं और फीमेल कपलिंग में 4 लक्स होते हैं। ये भी सेक्शन कपलिंग है और ये भी सेक्शन कपलिंग है। 2 लक्स है तो कौन सी कपलिंग है? ये मेल। लेकिन कौन सी? सेक्शन की, जहाँ से पानी ऊपर आएगा, जहाँ से हो सकता है तालाब से लिया आपने पानी, नाले से लिया या कुएं से लिया, जहाँ पर आप भूस डालोगे वो भूस का ग्लास साफ का है तो बताएगा सर कितने मीटर का होता है, तो वो सब्जेक्ट नहीं लूँगा, ठीक है? कितने मीटर के हो सकते सेक्शन, कितने ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, उसके ऊपर नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका पानी ऊपर नहीं आएगा, ये सब पढ़ाएंगे सर, ठीक है? ये इतना याद रखिए, ये मेल सेक्शन है, ये फीमेल, और मेल सेक्शन है लेकिन कौन सी है? थ्रेडेड टाइप। वो थ्रेडेड है नहीं, ये क्या है? थ्रेडेड है। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट होती है और ये वाटर से इसको टाइट किया जाता है, ठीक है? वो जो रिंच है इसलिए टाइट किया जाता है, ठीक है? तो बताइए कि रिंच का नंबर आना चाहिए, रिंच कौन सा है, क्या है बताइए आपको, ठीक है? तो इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर भी हो जाए, ठीक है ना? तो समझ में आया आपको? की है डिलीवरी हो और ये की है सेक्शन हो। इतना याद रखिए, डिलीवरी मेल कंपनी, डिलीवरी इनकम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है सर? अच्छा, ये कौन सी कंपनी है सर? हर्माफ्रोडाइट कंपनी, हर्माफ्रोडाइट कंपनी। हाँ, एक इंटरलॉकिंग में होती है, एक आउटर लॉकिंग में होती है, लेकिन आप ये पहचान नहीं पाओगे कि मेल पॉलिसी और फीमेल पॉलिसी, ठीक है? ठीक है? और मल्टीपल पहचान पाए सकते हैं कि मेल पॉलिसी और फीमेल पॉलिसी, और कितना को वैसे लेकिन मतलब पता करूंगा सर उसको पहचाना कैसे जाता है, ठीक है? थोड़ी बहुत थोड़ा सा ये है अंदर वाला बॉडी और वो है आउटर वाला बॉडी, जहाँ पर ये कहा इसका मतलब जब आर हो गए या दाग रॉकेट वहाँ पर इसको अभी भी यूज करते हैं, ठीक है? तो ये हर्माफ्रोडाइट कपलिंग, तीनों कपलिंग के बारे में समझ में आएगा। अभी चौथी कपलिंग है वो इसका नाम कपलिंग, इसका नाम किसका नाम? ये हर्मो वाला हर्माफ्रोडाइट कपलिंग, हर्माफ्रोडाइट कपलिंग। नेट वाई नेट, दूसरा ये भी नाम है इसका बायनेट कपलिंग या हर्माफ्रोडाइट कपलिंग, ठीक है? ठीक है सर, ये 2 कपलिंग के बारे में देखा आपने, एक देखा डिलीवरी, दूसरी देखा सेक्शन होती, और तीसरा पूछा है सर आपने किसी बिल्डिंग में देखा होगा ऐसा डब्बे देखे होंगे, उसके लिए कपलिंग होती है साहब, लेकिन वो कुछ स्टैंडर्ड नहीं होती, ठीक है? तो अपने हिसाब से कंपनी बनाते हैं कितने स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है? उसके नोजल भी स्टैंडर्ड नहीं होते, जैसे इसके ब्रांड के स्टैंडर्ड होते हैं, उससे कुछ स्टैंडर्ड नहीं होते, 5-5 एम के नोजल लगे देते उसमें, वो भी एक कंपनी है होज कपलिंग। तो ये तीनों कपलिंग हो गए सर अपना, ठीक है? कौन सा था? क्या उसका क्या आग लगी नहीं, इसका क्या कल्पना